नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडोर प्लांट के फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ भाई बहन का सवाल था कि इंडोर प्लांट के लिए हमें कोई अच्छा सा फर्टिलाइजर बताइए ताकि हमारे गार्डन में जो प्लांट है और खासकर जो इंडोर प्लांट है उसमें हम यूज कर सकें। देखिए, आउटडोर जो प्लांट होते हैं उसमें बहुत सारे आपको फर्टिलाइजर मिल जाएंगे और उसका आप यूज करेंगे तो आपके जो आउटडोर प्लांट है वो अच्छी तरह से ग्रो होंगे, क्योंकि वो बहुत ही हार्डी प्लांट है। पर इंडोर प्लांट का ऐसा नहीं है। इंडोर प्लांट इसे इसलिए अंदर रखा जाता है कि इसे ज़्यादा धूप ना लगे, ज़्यादा बारिश का पानी भी ना लगे। और दोस्तों देखिए, ये जो प्लांट है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। इसके पत्तों से लेकर इसके जो रूट्स तक पूरा प्लांट सेंसिटिव होता है। अगर हम कोई फर्टिलाइजर देते हैं, अगर उसकी मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो हमारे जो प्लांट है वो सभी के सभी खराब हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इंडोर प्लांट के लिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप कोई नया फर्टिलाइजर बनाकर आपके गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसमें देते हैं तो पहले आपको 1 या 2 प्लांट को ही देना है। अगर उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता है और कोई भी साइड इफेक्ट उस फर्टिलाइजर हमारे प्लांट पर नज़र नहीं आता है, उसके बाद ही आपके गार्डन में जो अदर प्लांट है उसमें आप यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई नया फर्टिलाइजर देते हैं, अगर वो फर्टिलाइजर खराब निकला तो आपके सभी के सभी जो इंडोर प्लांट है वो दोस्तों खराब हो सकते हैं। इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। और इसी के साथ दूसरी जो सबसे बड़ी जो बात है, इंडोर प्लांट में जितना हो सके आपको रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है। देखिए, आपके जो गार्डन में जो आउटडोर प्लांट है उसमें रासायनिक फर्टिलाइजर आप यूज करते हैं, अगर उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हमारे प्लांट पर नज़र नहीं आता है। पर इंडोर जो प्लांट है ये बहुत ही सेंसिटिव यानी कमज़ोर होते हैं। अगर उसमें जो रासायनिक फर्टिलाइजर हम यूज करते हैं उसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपके जो प्लांट है उसके जो रूट्स है वो जल सकते हैं, यानी सभी के सभी आपके प्लांट खराब हो सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके जो इंडोर प्लांट है उसमें आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना है। अगर रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज करना चाहते हैं तो पहले आपको एक ही प्लांट में यूज करना है। अगर इसका रिजल्ट मिलता है अच्छा तो इसके बाद आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आपके गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसके लिए मैं आपको एक लिक्विड फर्टिलाइजर बना के दिखाने वाला हूँ। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं इसे 2 टाइप से हमारे गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसमें यूज करेंगे। एक तो गमले की जो मिट्टी है उसमें डायरेक्ट यूज करेंगे, और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है यानी इंडोर प्लांट है उसके पत्तों पे भी हम स्प्रे करेंगे। और इसका जो रिजल्ट है ये आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि हमारे जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत के लिए 17 प्रकार के न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। इसमें एनपीके तो है ही, पीसी के साथ साथ इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कैल्शियम और आयोडीन पाया जाता है। और जो लिक्विड फर्टिलाइजर हम बनाने वाले हैं इसकी एक खासियत है, इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल, विटामिन और एंजाइमिन भी पाए जाते हैं। यानी हमारे जो प्लांट है उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन इसमें पाए जाएंगे। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको अदर कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी न्यूट्रिशन इसमें मिल जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके जो इंडोर प्लांट है अगर उसकी ग्रोथ रुकी हुई है या उसके जो पत्ते हैं उसकी जो शाइनिंग वो डल सी है तो इसे आप अवश्य यूज करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मेन बात तो ये पूरी तरह से सेफ़ है, क्योंकि मेरे गार्डन में जो भी इंडोर प्लांट है सभी प्लांट में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। और दोस्तों, एक बार इसका आप इस्तेमाल करेंगे तो अदर कोई फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इसी फर्टिलाइजर को आपको हर महीने में एक बार बनाना है, और इसका जैसे मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसी तरह से आपके गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसमें आपको यूज करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे किस तरह से बनाना है और बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी, और देखिए इसे किस तरह से और कितनी मात्रा में हमारे गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसमें यूज करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके गार्डन में जो इंडोर प्लांट है और इसके लिए जो फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं वो लिक्विड बेस में हम लोग बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पानी ले लेना है। देखिए, आपके प्लांट कितने हैं उसकी मात्रा के हिसाब से आपको पानी भी ले लेना है। तो मैंने 3 लीटर पानी लिया है, और इस पानी में जो पहली चीज़ हम यूज करने वाले हैं वो है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। हमें 3 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 1 चम्मच इसका इस्तेमाल करना है, यानी कम से कम 7 से 8 ग्राम इसका इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो प्लांट है उसकी जो ग्रीनरी है यानी पत्तों की जो शाइनिंग है वो काफ़ी ब्राइट हो जाती है, और इसके कारण जो पत्तों में क्लोरोफिल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। अगर क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है तो दोस्तों जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है यानी पत्तों से जो खाना बनने की जो क्रिया है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। इसके लिए आपके गार्डन में जो प्लांट है उसके अच्छे ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत के लिए इसका आपको इस्तेमाल करना काफ़ी जरूरी होता है। इसके लिए नर्सरी में और गार्डनिंग में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। और इसके बाद जो दूसरी जो हम लेने वाले हैं वो है सीविड फर्टिलाइजर। सीविड फर्टिलाइजर आपको 2 टाइप में मिलेंगे, एक लिक्विड बेस में और दोस्तों एक ड्राई बेस में। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास जो है वो लिक्विड बेस में है, आप कौन सा भी आपके पास है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सीविड ये 2 शब्दों से बना है, सी यानी समंदर
और वीड मतलब खरपतवार, यानी समंदर में कुछ ऐसी वनस्पति होती है जिसे इकट्ठा करके उसे प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस करके इसका फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाता है और इससे ही दोस्तों ये सीवीड फर्टिलाइजर बनता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एनपीके की मात्रा होती है और इसी के साथ साथ इसमें मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, बोरान, कैल्शियम, आयोडीन, यानी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन हैं जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी सेहत के लिए और ज़्यादा मात्रा में कलर फ्लावर का जो न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन, मिनरल और एंजाइम भी पाए जाते हैं। इसके लिए गार्डनिंग में, खेती में और नर्सरी में इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने 3 लीटर पानी लिया है और 3 लीटर पानी में आपको 15 ml इसका इस्तेमाल करना है। अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं तो आपको 5 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए सीवीड फर्टिलाइजर को आपके गार्डन में जो प्लांट है उसमें 2 टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो गार्डन की जो मिट्टी है उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर इसका जो लिक्विड है उसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर दोनों टाइप से आप इस्तेमाल करते हैं तो जो रिजल्ट है ये आपको दुगना मिल जाएगा। इसके लिए जो लिक्विड हम लोगों ने बनाया है इसे 2 टाइप से हम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए दोस्तों जो इंडोर प्लांट के लिए जो हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने वाले हैं उसमें नीम ऑयल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसका भी एक रीज़न है, आपके गार्डन में जो प्लांट है उसकी अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी सेहत के लिए सिर्फ आप फर्टिलाइजर देंगे तो इससे काम नहीं चलेगा। हमारे जो प्लांट है उसमें कई बीमारी का दोस्तों अटैक होता है। ये जो बीमारी है या फिर कीड़े हैं इससे हमारे जो प्लांट है उसे बचाना भी काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसके लिए मैं दोस्तों नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नीम ऑयल ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया के गुण होते हैं। देखिए हमारे गार्डन में जो आउटडोर प्लांट है उसमें जब भी हम पानी देते हैं तो 1 या 2 दिन में जो मिट्टी है वो ड्राई हो जाती है। पर इंडोर प्लांट में अगर हम पानी देते हैं तो कम से कम वो मिट्टी को ड्राई होने के लिए 4 से 5 दिन लग जाते हैं, यानी ज़्यादा टाइम वो जो मिट्टी है वो गीली रहती है। इसके कारण इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया रेडी होते हैं जो हमें आँख से नहीं दिखा देते हैं, पर धीरे धीरे जो हमारे प्लांट है उसके जो रूट्स है उसे खराब कर देते हैं या फिर उसमें फंगस पकड़ लेते हैं। इसके लिए दोस्तों जो इंडोर प्लांट है उसके जो गमले की मिट्टी है उसे सेफ रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं नीम ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो हल्दी का जो पाउडर है उसका भी लिक्विड बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों जो एलोवेरा का जेल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल भी ये एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरिया का दोस्तों काम करता है। तो अभी आप देख सकते हैं जो लिक्विड फर्टिलाइजर है वो अभी रेडी हो चुका है यूज करने के लिए। तो इसे हमारे गार्डन में जो प्लांट है यानी इंडोर प्लांट है उसे 2 टाइप से हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे गार्डन में जो प्लांट है उसके पत्तों पर हम स्प्रे करेंगे। देखिए इंडोर प्लांट की खासियत है, इंडोर प्लांट में बहुत कम ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावरिंग होती है। बाकी जो प्लांट है उसकी जो लीफ है ना पत्तों से उसकी शोभा होती है, जैसे एग्नोलिमा, क्रोटन, कोलियस प्लांट, मनी प्लांट, जीजी प्लांट, ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं। सिर्फ उसके जो पत्ते हैं वो पत्तों से उसकी शाइनिंग होती है। तो पत्तों का जो कलर है वो ब्राइट होने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और आज जो हम लोगों ने जो इंडोर प्लांट के जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है उसे आपको महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है। आपको स्प्रे करना है और इसे गमले की मिट्टी में भी यूज करना है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके जो प्लांट है, जो लीफी प्लांट है, उसके जो पत्तों की शाइनिंग है वो काफ़ी ब्राइट हो जाएगी। देखिए हम लोगों ने जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाया है इसे बनाने के लिए हम लोगों ने 3 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, एप्सम सॉल्ट, सीवीड फर्टिलाइजर और इसी के साथ साथ हम लोगों ने नीम ऑयल का भी इस्तेमाल किया है। यानी हमारे गार्डन में जो प्लांट है, जो इंडोर प्लांट है, उसे जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो सभी न्यूट्रिशन दोस्तों इस लिक्विड फर्टिलाइजर से मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अगर हमारे प्लांट है उसके जो पत्तों पे कोई बीमारी है या गमले की मिट्टी में कुछ बीमारी है तो वो भी दोस्तों नीम ऑयल का यूज करने के कारण वो खत्म हो जाएगी। यानी आपके जो प्लांट है वो ओवरऑल सेफ हो जाएंगे और इस पर कभी भी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया इस तरह से आपको अच्छी तरह से आपके जो गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसके पत्तों पे स्प्रे कर लेना है। और इसी के साथ साथ जो गमले की मिट्टी में हम यूज करेंगे तो आपको सभी गमले में 30 से 35 ml इसका इस्तेमाल करना है। देखिए आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, आपके गार्डन में जो इंडोर प्लांट है उसमें कभी भी जितना हो सके आपको रासायनिक फर्टिलाइजर का यूज नहीं करना है, क्योंकि इंडोर जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। अगर रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा कम ज़्यादा हो जाती है तो आपके सभी के सभी जो प्लांट है वो ख़राब हो सकते हैं। इसके लिए जितना हो सके आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना है। और देखिए इंडोर जो प्लांट है उसकी एक खासियत है, इसे ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती है। आप महीने में या 1.5 महीने में एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो काफ़ी हो जाता है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो इंडोर प्लांट है जितना हो सके आपको लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर देना है, क्योंकि जो हम सॉलिड बेस में देते हैं यानी ड्राई बेस में देते हैं वो पहले ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होने के बाद उसका धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिलता रहता है। यानी ज़्यादा समय तक जो ड्राई बेस में हम फर्टिलाइजर देते हैं वो वैसे के वैसे ही गमले की मिट्टी में पड़ा रहता है और जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है। इसके लिए जितना हो सके आपको लिक्विड बेस में फर्टिलाइजर देना है। और जो फर्टिलाइजर मैंने आपको बना के दिखाया है अगर उसका आप इस्तेमाल करते हैं तो अदर कोई फर्टिलाइजर देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको महीने में एक बार इसका स्प्रे करना है
और ये महीने में एक ही बार जो गमले की मिट्टी है उसमें आपको यूज करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।